ये कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानता है? क्योंकि उस बाप की जानकारी का, ज्ञान का जो वर्षा है, वो ज्ञान का वर्षा देने वाला निराकार बाप एक को ही सारा वर्षा देता है या सबको देता है? एक को ही देता है। वो एक है बाप, और कृष्ण वाली आत्मा है माँ ब्रह्मा। ये प्रवृत्ति मार्ग की जोड़ी है संगम की, जो जन्म जन्मांतर बाप और बेटे का पार्ट बजाते हैं। संगम युग में राम वाली आत्मा कृष्ण का बाप है लास्ट में, और संगम के मध्य में ब्रह्मा वाली आत्मा राम वाली आत्मा का बाप बनी या नहीं बनी? तब तो ब्रह्मा कुमार बना। ब्रह्मा कुमार टाइटल पहले था या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार टाइटल पहले था? पहले क्या टाइटल था? ब्रह्मा कुमार। सबका टाइटल पहले क्या था? ब्रह्मा कुमार। बाद में 76 के बाद प्रजापिता ब्रह्मा कुमार। तो वही आत्मा 76 के बाद अपने स्वरूप को पहचानती है। जो बोला है 76 है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, 77 है बाप का संपूर्णता वर्ष। तो 76-77 में वो राम वाली आत्मा अपने स्वरूप को पहचान जाती है कि मैं इस सृष्टि का बीज रूप बाप हूं। और ब्रह्मा वाली आत्मा क्या है? ब्रॉड ब्राह्मण है। क्या है? पहला पत्ता, पहला बच्चा, उस बीज का, बीज रूप बाप का पहला बच्चा। फिर त्रेता में जो पहला पत्ता सतयुग का नारायण है, वो सतयुग के अंतिम जन्म में नीचे गिरता जाएगा या नारायण ही बना रहेगा? है नीचे गिरता है। नीचे गिरते 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 साहूकार बन जाता है बहुत बड़ा। और वो साहूकार और उसका बड़ा बच्चा राम, त्रेता के आदि वाला, दोनों ही बाप बेटे मिलकर के सतयुग के आखिरी नारायण को इतना लोन देने से भरपूर कर देते हैं कि उसकी सारी राजाई लोन चुकाने में खत्म हो जाती है। और राम वाली आत्मा त्रेता की पहली गद्दी पर काबिज हो जाती है। तो देखो, जो संगम युग में बाप था वो बच्चा बन गया त्रेता में आके। सतयुग में जो बच्चा था वो त्रेता के आदि में बाप बन गया। वही आत्मा द्वापर के आदि में आकर कृष्ण की आत्मा विक्रमादित्य बन जाती। और विक्रमादित्य विकारी राजा, विकारी राजा को ये अकल किसने दी कि सोमनाथ मंदिर शिवलिंग बनाओ? कोई ने अकल दी होगी ना।
तो वो ही उसका बाप, वो ही उसका गुरु। क्योंकि त्रेता के अंत तक बाप और गुरु अलग अलग नहीं होते थे, वो ही बाप होता था, वो ही गुरु होता था। फिर कलयुग के आदि में आ जाओ। कलयुग के आदि में कोई बड़ा राजा हुआ है? पृथ्वीराज चौहान, दिल्ली का राजा, उसका भी कोई बाप हुआ होगा ना। द्वापर में वो आत्मा क्या थी? है बाप ही थी ना, है थी ना। तो कलयुग में क्या बने? बच्चा बन जाती। पृथ्वीराज चौहान का कोई बाप होगा या नहीं होगा? था ना। तो वो ही आत्मा बाप बन जाती। तो चारों युगों में ये शूटिंग है संगम युग की। बोला है तुम बच्चे 3 हिस्सा सुख भोगते हो दुनिया का और 1 हिस्सा दुख भोगते हो। माने सतयुग, त्रेता, द्वापर, 3 युगों में तुम बच्चे सुखी रहते हो, ये गारंटी है। यथा राजा तथा प्रजा। उसके बाद क्या होता है? 1 हिस्सा कलयुग में तुमको दुख भोगना पड़ता है। उसमें भी तुम बच्चे नंबरवार होंगे या एक जैसे होंगे? क्योंकि संगम युग में पुरुषार्थ नंबरवार करते हैं, तो ब्रॉड ड्रामा में भी प्राप्ति नंबरवार होती है। तो जिन्होंने शिव बाप का कर्म अकर्म विकर्म का पूरा ज्ञान धारण किया, वो आत्माएं जन्म जन्मांतर सुखी रहते हैं। इसलिए वाणी में बोला है, लेकिन वो वाणी दक्षिण भाषा की कन्नड़ की वाणी मिली, जिसमें से ये पॉइंट निकला कि कोई कोई बच्चे तो कोई बहुत नहीं, कोई बच्चे तो 82-83 जन्म भी सुख में रहते हैं। तो इस सुख का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम युग में फाउंडेशन पड़ता है। सुख का रास्ता कौन बताता है? सुख का सागर, ज्ञान का वो सुख का रास्ता बताता है। ज्ञान से होता है सुख, अज्ञान से होता है दुख। ज्ञान एक शिव बाप से आता है और अज्ञान अनेक देहधारी गुरुओं से आता है।